प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने अशोक के फूल निबंध को जहां पर छोड़ा था, आज उसका हम लोग शेष और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। मैं क्या शौक से उदास हुआ हूँ। बेटा, लेखक इससे पहले निबंध में बता रहा है कि अशोक के वृक्षों पर लगे हुए बसंत ऋतु में लाल लाल पुष्पों के स्तूपों को देखकर उसका मन उदास है। उदास क्यों है, इसको बताते हुए वह पूरी भारतीय साहित्य और परंपरा की एक समीक्षा कर डालता है और बताता है कि किस प्रकार से महाकवि कालिदास या अन्य कवियों के काव्य में अशोक के पुष्प को अत्यंत महत्व दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे इससे फूल को भुला दिया गया। लेखक कहता है कि क्या ऐसा मनोहर पुष्प भुला देने योग्य था। लेखक आगे और भी इस बात की समीक्षा करता है और ये पाता है कि यह फूल भारतीय साहित्य में, शिल्प में, धर्म में सब जगह मौजूद था और इसका भारतीय लोगों से या आर्य लोगों से परिचय कराने का श्रेय यक्षों और गंधर्वों को जाता है। आगे लेखक यह भी बताता है कि अशोक का फूल एक विराट सामंतीय परंपरा के परिष्कृत रुचियों का प्रतीक था और ऐसी सभ्यता अगर नष्ट हो गई तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यह सामंतीय परंपरा जनसाधारण का शोषण करके ही ऊपर बढ़ी थी। तो लेखक कहता है कि यह ठीक भी है और आगे लेखक यह भी बताता है कि मनुष्य की जिजीविषा को छोड़ करके यहाँ पर कुछ भी शुद्ध नहीं है, सब में मिलावट है। मनुष्य अपने जीवन को सुंदर और सुगम बनाने के लिए ही आगे कुछ न कुछ करता रहता है, नई चीजों को ग्रहण करता है, पुरानी चीजों को त्यागता है और यही मानव की विशेषता है। और लेखक इस अंत में यह भी कह रहा है कि इसलिए उदास होने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। आज मैं अशोक को देखकर उदास हूं, कल न जाने क्या देखकर उदास होना पड़े। कहने का आशय यह है कि आज अशोक के फूल को भुलाने का दुख है, लेकिन आज जिस चीज को हम बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, कल उसे भी भुला दिया जाएगा, यह संभव है। मैं क्या शौक से उदास हुआ हूँ। लेखक कह रहा है क्या मैं शौक से उदास हुआ हूँ, मुझे उदास होने का शौक लगा है। माया काटे नहीं कटती है। कह रहे ये माया है, मोह है वस्तुओं का जो काटे नहीं कटता है। बेटा, माया बहुत ही भयावह रूप में आती है जब इसका मोह काटे नहीं कटता है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि हमारे जो भी प्रियजन हैं वह अवश्य मरेंगे, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु का हमें दुख होता है और यह स्वाभाविक है, क्योंकि माया, मोह, प्रेम ये मानव के मानवीय गुण है। अगर मानव इसको त्याग दे तो मानव रहेगा ही नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसल दे रहे हैं। करें उस युग का, ईसवी वर्ष के प्रारंभ का जो कालखंड था, उस समय का साहित्य और शिल्प, ये दोनों मेरे मन को क्या कर रहे हैं, मसल रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसले भी हृदय को कुरेद रहे हैं। सिर्फ अशोक के फूल ही नहीं, उसके जो किसले हैं, उसके जो बसंत ऋतु में निकली हुई नई पत्तियां हैं, बेटा किसले नई पत्तियों को कहते हैं, करें वह भी मेरे हृदय को कुरेद रही हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलयों को भी मदमत करने वाला बताया था। अवश्य ही शर्त यह थी कि वह दयिता प्रिया, प्रेमिका की बात हो रही है, कि कानों में झूम रहा हो। इसके बाद बेटा कह रहे हैं कि कालिदास जैसे कल्प कवि ने, बेटा कल्प कवि ऐसा कवि जो कई कल्पों में जन्म लेता है। बेटा ऐसा माना जाता है कि भारतीय धर्म परंपरा में 4 युग होते हैं और 4 युगों को मिलाकर क्या बनता है, एक कल्प बनता है। और आचार्य द्विवेदी कह रहे हैं कि कालिदास सिर्फ किसी युग के कवि नहीं है, बल्कि एक कल्प के कवि हैं, यानी एक कल्प में ही शायद ऐसा कवि जन्म लेता हो। करें ऐसे कवि ने अशोक के किस फूलों को ही नहीं, किसलयों को भी मदमत्त करने वाला बताया है। बस शर्त यह है कि वह प्रेमिका के कानों में हो। आगे बेटा श्लोक है जहां पर कालिदास ने ये बात कही है, प्रमाण देना जरूरी है ना। करें किसलय प्रसवो अपि विलासी नाम, करें किसलय भी क्या करते हैं, प्रसव देते हैं, जन्म देते हैं, किसे, विलासिता को। मदिता मद को, दयिता श्रवण अर्पित,
अगर वह दयिता के प्रेमिका के श्रवणों में अर्पित है, कानों में दिए हुए हैं, कानों में लगे हुए हैं, तो वह क्या करते हैं? सुंदर लगते हैं, विलास और मदमत्ता को जन्म देते हैं। परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित प्रकार है, लेकिन अपनी शाखाओं पर लंबे पड़े हुए और वायु लुलित यानी वायु में झूलते हुए किसलयों में भी मादकता है। लेखक कह रहा है कि मुझे प्रेमिका के कानों में लगे हुए किसलय ही सुंदर नहीं लग रहे हैं इसके, बल्कि इसके वे किसलय, वे पत्तियां जो भी शाखाओं पर पड़ी हैं और वायु में, हवा में इधर उधर झूम रही हैं, वो भी मुझे बड़ी सुंदर लग रही हैं। मेरा नस नस में करे मेरी नस नस में अरुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है। करे कि मेरी नस नस में एक अरुण बेटा लिखा हुआ है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, करुण होना चाहिए, ठीक है, जगह जगह से बेटा इसको लिया गया है, इसलिए कहीं कहीं त्रुटियां भी हैं, अरुण नहीं करुण। कह रहे हैं कि मेरे नस नस में एक करुणा से भरा हुआ उल्लास, लेखक दुखी है इसलिए करुणा है, एक उल्लास भी है, क्या करें, उसका झंझा, उसका तूफान उत्थित हो रहा है, उठ रहा है। मैं सचमुच उदास हूं, लेखक कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं दिखावा कर रहा हूं, मैं उदास तो हूं। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मानते हैं, क्या ऐसी ही बनी रहेगी? लेखक कह रहा है, आज जिस संस्कृति को हम बहुमूल्य मानते हैं, जिन बातों को बड़ा कीमती मानते हैं और लेकर के चल रहे हैं, लेखक कह रहा है क्या ये ऐसा ही बना रहेगा? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना महत्व दिया, मादक रूप दिया था, कह रहे हैं कि जिस आचार्य निष्ठा को, जिस आचार व्यवहार आदि को सम्राटों और सामंतों ने इतना मोहक और मादक रूप दिया था, अशोक के फूल की पूजा का मदनोत्सव की बात हो रही, वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस राग वैराग्य को इतना महार्ग समझा था, वह समाप्त हो गया। और कह रहे हमारे धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान को और वैराग्य को, बेटा एक दौर चला था भारतवर्ष में जहां पर वैरागियों की फौज खड़ी हो गई थी, वह बुद्ध और महावीर का युग था। कह रहे इन चीजों को इतना महार्ग समझा था, इतना महत्व वाला समझा था, बेटा ये महार्ध लिखा हुआ, महार्घ होगा, ठीक है, समझा था, वह समाप्त हो गया। कह रहे वह भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रसरास उमड़ी थी, कह रहे कि मध्य युग में मुसलमान सामंतों के, रईसों के अनुकरण में जो रस राशि उमड़ी थी, वह भी वाष्प की भांति उड़ गई। कह रहे वह भी धीरे धीरे क्या हो गई? वाष्प की भांति उड़ गई। तो क्या यह मध्य युग के कंकाल पर लिखी हुई व्यवसायिक युग का कमल ऐसे ही खिला रहेगा? कह रहे इस प्रकार से मध्य युग के इस कंकाल पर, जब मध्य युग पूरी तरह से नष्ट हो गया और उस पर व्यवसायिक युग, बेटा जिसको हम लोग औद्योगिक क्रांति का युग कहते हैं, लेखक कह रहा उसका भी जो कमल का पुष्प है, ये सदैव ऐसा खिला नहीं रहेगा। कभी इस व्यवसायिक युग के भी सरोवर का जल सूखेगा और यह कमल मुरझा उठेगा। महाकाल के प्रत्येक पदाघात से धरती धसेगी। करें महाकाल शिव का जब परिवर्तन के देवता का जब पदघात होगा, जब वो अपना तांडव नृत्य करेंगे और अपना पैर उठाकर पटकेंगे, तो करें धरती जो है वो क्या होगी? धसेगी। प्रत्येक कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका में, करें कि चारिका पैर के जो स्टेप होते हैं, फुट स्टेप जिसे हम लोग कहते हैं, नाचते समय लोग कदम ताल करते हैं, उसी को बेटा यहाँ चारिका कह रहे हैं कि उनके इस कुंठ नृत्य के, ऐसा नृत्य जो सब कुछ नष्ट करने वाला होगा, उसकी प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ही जाएगी। बेटा जब कोई व्यक्ति जमीन पर नाचता है तो कुछ ना कुछ उसके पैर में मिट्टी लगकर उठती है। करें इसी प्रकार से जब शिव के तांडव के पैर पड़ेंगे, परिवर्तन के देवता के जब पैर पड़ेंगे, तो अपने साथ बहुत कुछ लपेट कर ले जाएंगे। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। करें कि सब कुछ बदलेगा, सब कुछ विकृत होगा, और जिसे हम कुछ समय तक विकृत कहेंगे, वही आगे चलकर क्या हो जाएगा? नवीन कहलाएगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी कर दी थी। बेटा देखिए बात आ गई, शुरू में था भी कि वैराग्य युग चला था भारत में एक। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद, कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद वैरागियों की एक फौज खड़ी कर दी। असल में मार मदन का ही नामांतर है। बेटा करें मार यह भी क्या है? मदन का, कामदेव के ही नाम का दूसरा रूप है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया,
कह रहे इन बौद्ध धर्म के लोगों ने कितना मधुर और मोहक साहित्य दिया, ज्ञान से भरा हुआ हमें साहित्य दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रणव धर्म में घुसे। करे न जाने कब ऐसा हुआ कि इस वैराग्य प्रणव यानी वैराग्य को ही सब कुछ मानने वाले धर्म में यक्षों के देवता वज्रपाणी प्रवेश कर गए, बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। और उन बोधिसत्वों के बेटा भगवान बुद्ध के जो कई अवतारों का जिक्र आता है, बोधिसत्वों का जिक्र आता है, उनमें सर्वश्रेष्ठ बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। करें फिर वज्रयान नामक जो अपूर्व धर्म मार्ग था, जैसा पहले कभी नहीं आया था, वह चल पड़ा। त्रिरत्नों में मदन देवता को आसन पाया। करें कि त्रिरत्नों में बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में भी कामदेव को स्थान मिल गया। वह बौद्ध धर्म बेटा जिसमें ब्रह्मचर्य वैराग्य ही सब कुछ था, उसमें प्रेम के देवता, भोग विलास के देवता कामदेव ने अपना स्थान बना लिया। वह एक अजीब आंधी थी जिसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। कह रहे वह एक अजीब आंधी थी जिसमें बौद्ध धर्म के ही वैरागी नहीं बहे, शैव और शाक्त धर्म के भी वैरागी पूरी तरह से बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधना तत्व परायणाम योगस्य करस्य, यहाँ पे कुछ गायब है, योगस्य भोगस्य करस्थ एवं, यहाँ पे कुछ सब छूट गया है क्योंकि अलग अलग स्थानों से इसको मैंने लिया है न टाइप करने की वजह से, इस वजह से त्रुटियां मिल जा रही हैं। करें कि श्री यानी धन, सुंदरी यानी स्त्रियां, साधना तत्व परायण, ये साधना के क्या थे, परायण तत्व हो गए, ऐसे तत्व हो गए जिनके बिना साधना संभव ही नहीं है। योगस्य भोगस्य करस्थ एव, योग और भोग करते हुए चलने की बात यहाँ पर कही गई, यानी योग और भोग दोनों को आवश्यक बताया गया। यहाँ पर छूट गया है भोगस्य शब्द। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता की। करें उस समय काव्य और शिल्प में मौजूद इस अशोक ने इस प्रकार के अभिचार में, इस प्रकार के भोग और योग के सहयोग में लोगों की सहायता की, मदद की। मैं अचरज से इस भोग और योग की मिलन लीला को देख रहा हूं। और लेखक कह रहा मैं बड़े अचरज के साथ योग और भोग की इस प्रकार की मिलन लीला को देख रहा हूं। मुझे बड़ा ताजुब है कि कैसे ये संभव है कि योग और भोग दोनों एक साथ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है और बड़े बड़े संत साधु इस परंपरा में जन्म लिए हैं। हिंदी के पहले कवि सरहपाद भी इसी परंपरा में आते हैं बेटा। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था? क्या यह भी मानो कि जीने की जो इच्छा है, जो जीवनी शक्ति है, उसका एक दुर्दम अभियान भर था? कौन बताएगा कितने ध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी? करें कौन बता पाएगा कि कितने ध्वंसों के बाद न जाने समाज में कितनी क्रांतियां हुई होंगी, कितना विरोध, कितना बहस, कितनी चर्चाएं हुई होंगी, तब जाकर के इस प्रकार का अपूर्व धर्म मत आया होगा जिसमें भोग और योग को एक साथ स्थान दिया गया होगा। अशोक के स्तूप का हर फूल, हर दल इस विचित्र प्रवृत्ति की परंपरा को ढोया रहा है। करें अशोक का हर फूल, हर दल, हर पत्ता क्या कर रहा है? इस विचित्र प्रवृत्ति की परंपरा को ढोए आ रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है, करें ये कैसा झबरा सा पुष्प है, कितना सुंदर लग रहा है। मगर उदास होना बेकार है। लेखक आगे कह रहा है कि लेकिन मैं उदास हूं, लेकिन उदास होने से कुछ मिलने वाला नहीं है, उदास होना बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिससे 2000 वर्ष पहले था। करें अशोक का जो पुष्प है वह तो उसी मौज में है जिस मौज में 2000 साल पहले था। जिस समय जैसा वह कालिदास के समय में था वैसा वह आज भी है। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। करें अशोक के पुष्प में कुछ नहीं बदला है, न उसका कुछ बिगड़ा है। जैसा वह पहले था वैसा ही आज है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। करें अगर कुछ बदला है तो क्या बदला है? मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती। करें कि अगर मनुष्य की मनोवृत्ति बिना बदले आगे बढ़ सकती तो शायद मनुष्य भी न बदलता, लेकिन मनुष्य के लिए बदलना आवश्यक है, इसलिए मनुष्य बदला है। वृक्षों के लिए, पुष्पों के लिए बदलना आवश्यक नहीं है, इसलिए उसी प्रकार से
पड़े हुए हैं, और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता। करें अगर वह नहीं बदलता और इस प्रकार का व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता तो मनुष्य के लिए जीवन बड़ा कठिन होता, भारत के लोगों के लिए जीवन बड़ा कठिन हो जाता। मशीन का रथ घर घर चल पड़ता। करें कि मशीन का जो रथ है वो घर घर करके चल पड़ता। विज्ञान का सवेग धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। करें और इस प्रकार से विज्ञान का जो सवेग धावन है, मनुष्य पूरी तरह से विज्ञान की तरफ दौड़ पड़ता तो लेखक कह रहा है यह भी बड़ा बुरा होता। मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ भावनाएं होना आवश्यक है। हम पिस जाते हैं और हम क्या होते हैं, उस रथ के नीचे पिस जाते हैं। विज्ञान का जो अतिवाद है बेटा, वह मनुष्य की संवेदनाओं को नष्ट कर देता है। तो लेखक कह रहा है कि हम उस रथ के नीचे पिस जाते हैं। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी कहां बदली है, करें मनुष्य की प्रवृत्तियां बदल गई, अच्छा हुआ, लेकिन अभी पूरी तरह से बदली भी नहीं है। पर बदल तो रही है, लेकिन धीरे धीरे बदल ही रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। करें अशोक का जो फूल है वह उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होगा। अपनी बात कर रहा है कि मैं इसे पुराने चित्त से देख रहा हूं, मैं इसे कालिदास के दृष्टिकोण से देख रहा हूं, इसलिए मैं क्या हूं, उदास हूं। वह अपने को पंडित समझता है बेटा, अपनी ही आलोचना कर रहा है। करें ऐसे लोग, मुझे जैसे लोग खुद को पंडित ज्ञानी समझते हैं। पंडिताई भी एक बोझ है। करें और ज्ञान क्या करता है, मनुष्य को बोझिल बना देता है, उसके अंदर एक बोझ उत्पन्न करता है। जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। करें यह जितनी भारी होती है वह क्या करती है, मनुष्य को उतनी तेजी से डुबोती है। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहता है कि ज्ञान हमारे ऊपर अगर बाहर से आया हुआ बोझ की तरह है तो हमें वो डुबोएगा, लेकिन अगर ज्ञान को हमने अंगीकृत कर लिया है, धारण कर लिया है, तो वह हमारे शरीर का हिस्सा हो जाएगा और फिर वह हमें डुबोएगा नहीं, हमें भार नहीं लगेगा। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। करें लेकिन जैसे ही वह जीवन का अंग बन जाती है तो वह सहज हो जाती है और हमें बोझ नहीं लगती है। वह उस स्थान में उदास से उदास भी नहीं करती। करें वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। बेटा कहीं कुछ त्रुटि है इस वाक्य में, चलिए आगे देखेंगे क्या था वाक्य किसी दूसरे संदर्भ में। कहा अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सकते थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूं, अपने ढंग से उदास होना बेकार है। इस प्रकार से बेटा अशोक के फूल निबंध समाप्त हो गया है। और अब हम लोग देखते हैं बेटा कुछ पंक्तियां इसमें त्रुटिपूर्ण थी, उनको देखते हैं दूसरे किसी टेक्स्ट में, दूसरे किसी निबंध में कि क्या पंक्तियां थी वो वास्तव में। उस अवस्था में उदास भी नहीं करती हैं, ये पंक्ति थी वास्तव में। वहां पर थोड़ा सा उदास शब्द 2 बार आ गया था, इस वजह से अर्थ नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार से अशोक के फूल निबंध समाप्त हुआ। और अब इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न होंगे आप लोगों को दिए जाएंगे और आशा की जाएगी कि आप लोग उन प्रश्नों का ठीक से उत्तर दें। धन्यवाद। जय हिंद।